दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी 2022 ट्वेल्थ लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो सीटी आया हुआ है राजस्थान की तरफ से आया हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से 10 अक्टूबर को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि सीईटी आखिर है क्या। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पीईटी परीक्षा का आयोजन होता है, सेम उसी प्रकार से राजस्थान में पहली बार सीईटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है 12th स्तर का है, बाकी इसका एक नोटिफिकेशन और है ग्रेजुएशन स्तर का। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो अगले वीडियो हम देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। इस वीडियो में देख रहे हैं 12th लेवल सीनियर सेकेंडरी स्तर के बारे में। तो कहने का मतलब है, राजस्थान सरकार की तरफ से जितनी भी 12th लेवल की जॉब्स है नॉन टेक्निकल कैटेगरी की, उन सभी भर्तियों को इसके माध्यम से भरा जाएगा और एक तरीके से आपका प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो आने वाली राजस्थान की भर्तियां जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आएंगी, उनमें फिर आप शामिल नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समूह ग की वैकेंसी में शामिल होने के लिए आपको पेट परीक्षा देना कंपलसरी है, उसी प्रकार से राजस्थान में इस सीईटी परीक्षा को देना कंपलसरी है। ठीक है, तो आई होप आपको सीईटी के बारे में जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आखिर सीईटी है क्या। अब यहाँ पर देखिए, सीईटी 2022 ट्वेल्थ लेवल के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी। तो यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट वाइज और वैकेंसी वाइज पद वाइज जो है यहाँ पर डिटेल दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत वनपाल की भर्ती होगी। राजस्थान में वनपाल की भर्ती काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आती है। दूसरी जो सबसे पॉपुलर वैकेंसी है वो है कांस्टेबल की वैकेंसी। जो भी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होगी राजस्थान में, वो अब सीटी के माध्यम से ही आएगी। जो अभ्यर्थी सीटी क्वालिफाई करेंगे वही अभ्यर्थी कांस्टेबल बन पाएंगे। इसके अलावा राजस्थान सचिवालय में लिपिक ग्रेड 2 की वैकेंसी आती है। जो राजस्थान का अधीनस्थ कार्यालय है लिपिकी वर्ग सेवा के अंतर्गत, वहाँ पर भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी यहाँ पर आएगी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग जो है राजस्थान का, वहाँ पर भी लिपिक ग्रेड 2 की वैकेंसी आएगी। और आबकारी अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत जो जमादार ग्रेड 2 की वैकेंसी होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी भर्तियाँ इंटर लेवल से होंगी। इसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये समझ लिया होगा कि आखिर कौन कौन सी भर्तियाँ इसमें शामिल हैं। ठीक है। एक बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद या इस परीक्षा में बैठने के बाद आप जो आने वाली वैकेंसियाँ राजस्थान में समूह ग की या कहें जो इंटर लेवल की है, उनके लिए आप पात्र हो जाएंगे। इस परीक्षा के आधार पर आपको नौकरी की गारंटी नहीं दी जा रही है। ठीक है, यानी ये सिंपल सा एक पात्रता परीक्षा, जैसे आप इसको पास कर लेंगे, ठीक है, तो आपको जो भी स्कोर होगा उसके आधार पर एक आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। वो जो स्कोर कार्ड मिलेगा, तो ये आपका स्कोर कार्ड जो 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। सेम टू सेम यूपी जैसा हाल यहाँ भी है कि 1 साल के लिए आपका जो है वो मान्य रहेगा। उस 1 साल के दौरान जो भी भर्तियाँ आएंगी उनमें आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। बाकी फिर संबंधित भर्ती परीक्षा जो भी होगी उसका अलग से एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू भी अलग से होगा। वो डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा क्या वो अप्लाई करते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आपको आवेदन करना है तो शुल्क कितना लगेगा। तो सामान्य वर्ग के व जो क्रीमी लेयर के ओबीसी हैं या अति पिछड़ा वर्ग के जो भी आवेदक हैं जो राजस्थान के हैं, ठीक है, तो 450 रुपये लगेगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी को 350 और 250 रुपये क्रमशः लगेगा अलग अलग। ठीक है, बाकी जो जनरल के अंतर्गत अभ्यर्थी आएंगे अदर स्टेट के, उन सबको 450 रुपये शुल्क लगेगा। सभी राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बोला गया अपने इंटर पास किया हो, यहाँ पर देखिए बोला गया है। और यहाँ पर पद वाइज शैक्षिक अर्हता भी बताई गई है। ठीक है, तो अगर आप वन विभाग के अंतर्गत वनपाल की वैकेंसी देखना चाहते हैं भविष्य में, तो इसके लिए बोला गया 12th आपका होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई दूसरे परीक्षा, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज जो काउंट होगी आपकी 1/1/2023 से काउंट होगी। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज आपकी रखी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे छात्रावास अधीक्षक के लिए बोला गया किसी मान्यता प्राप्त से संस्थान से सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास आउट।
लोक सेवा आयोग लिपि ग्रेड 2 के लिए भी बोला गया है। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें 12th पास आउट है या अन्य समकक्षार्थ हैं, यानी जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर है वो सभी 12th वाले अभ्यर्थियों के लिए, इसीलिए इन सभी को एक ही सीईटी परीक्षा के माध्यम से आपको यहाँ पर बैठाया जा रहा है। ठीक है, तो 12वीं पास जो भी छात्र हैं इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर जो है जॉब पा सकते हैं। हालांकि इस भर्ती के दर पर जॉब नहीं मिलेगी, इसके बाद डिपार्टमेंट की वैकेंसी अलग से आएगी, उसके अनुसार यहाँ पर जॉब मिलेगी। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, बाकी अदर स्टेट को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी अदर स्टेट की या राजस्थान में समान वर्ग की महिलाएं उनको 5 साल की अतिरिक्त यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आवेदन की बात कर लेते तो आवेदन इसके 12 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ है। 11 नवंबर 2022 तक इसमें आप लोग रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका लिंक इनएक्टिव हो जाएगा। परीक्षा के डेट भी इसकी जारी कर दी गई है। ये जो परीक्षा आपकी 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी एवं 26 फरवरी को राजस्थान में ही आयोजित की जाएगी और परीक्षा कई दिनों में इस वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र आपके यथासमय जारी कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, परीक्षा में क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस परीक्षा में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए विषय देखिए, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक तरीके से MCQ टाइप का एग्ज़ाम होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 12th स्तर तक के जो प्रश्न होंगे वो होगा आपका 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से जो है 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। अब बात आती है कि इसका पेपर जो आएगा उसमें क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का इतिहास आपका आएगा, कला हो गया, संस्कृति हो गया, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत है, ये सारी चीज़ें राजस्थान समेत आपको पढ़नी होंगी। भारत एवं राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस, जिसको जनरल साइंस आप भी कह सकते हैं, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग मैथ दोनों इसमें हो गया आपका। सामान्य हिंदी भी आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर का ज्ञान आएगा और करंट अफेयर की जो भी घटनाएं होंगी ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो सिलेबस देखा जाए, देखने में भले छोटा लग रहा हो लेकिन है बहुत कुछ इसमें, काफ़ी विस्तृत सिलेबस है। इसको अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसमें जो है आपका अच्छा स्कोर प्राप्त करना है तो आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए डिटेल पाठ्यक्रम दिया गया है कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स रूप से दी गई हैं। तो इसी के अनुरूप आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको बता दें इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होंगे या प्रैक्टिस पेपर होंगे वो सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, जिसका अनाउंसमेंट हम जल्दी करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।